और कभी कभी जिंदगी में नौक होना फायदा दे जाता है। कभी कभी यार नौक होने की वजह से चिकन चुकन हो जाता है। इसमें भी यही होगा। I said I got this, none of this radio pop shit. तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब देखो, इस मैच में मुझे से भर नहीं उतरना पड़ता है, क्योंकि इससे पिछले मैच में मैं महंगी महंगी जगह गया, बढ़िया जगह पे गया, लेकिन एक बंदा तक नहीं मिलता। तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना सस्ती जगह उतरूं। अब सस्ती जगहों का सीन ये है कि यार हर किसी को लगता है कि ये तो सस्ती जगह है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, और हर कोई यही सोचता है और हर कोई यहीं पे पहुंचा पड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पे दो तीन टीम के बंदे आए हैं और एक और बंदा इस छोटे घर पे है। और इस बंदे के हाथ में ये M24 देखना यार मेरी फट गई थी। कई बार क्या होता है यार, तुक्का बहुत जल्दी लगता है, और M24 से बस एक गोली लगती सर पे और मैं यहीं गया था। खैर उसको पकड़ लिया, अब उसके टीममेट्स की बारी। ऊपर कोई नहीं है क्या? ऊपर और आगे गोलियां पूरी जान लगा के चल रही है। यार हीलिंग करने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो पिस्तौल वाला बंदा यार पिस्तौल की एक गोली पेलता है और मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है। तो चाहते ना चाहते मैं यहाँ पे हीलिंग पेलता हूँ पहले, क्योंकि यार कम हेल्थ में जाऊंगा वो लोग ऐसे ही पकड़ लेंगे, और क्या पता यार पिस्तौल से नॉक कर दें तो डबल बेइज्जती हो जाएगी। तो हील करके आगे जाना पड़ेगा। और जब तक मैं हील हूल पहनने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बंदों की लड़ाइयाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पेल पाल के लूट के ये लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। बस अब वही बंदे बाकी हैं जो बच गए होंगे यहाँ पे। तो आगे से फुटी स्टेप आ रहे थे, मैंने बोला यार देख ही लेता हूँ, जो भी बचे कुचे होंगे पेल देता हूँ इन्हें। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर और यहाँ पे मेरे टीममेट के बोलने के बावजूद मैं ओपन में लूटता हूँ। जैसे मेरा टीममेट बोलता है कि भाई ओपन में मत जा, उसी टाइम मैं नॉक हो जाता हूँ पीछे से। अब यहाँ पे मैं नॉक हो गया तो यार रस तो होने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी फुट स्टेप मत दियो, जो भी करना है एक ही जगह बैठ के कर। और अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोग ज्यादातर बगैर फुट स्टेप दिए क्यों करते हैं कैंपिंग, क्योंकि यार हलवे की तरह आप पेल सकते हो बंदे को। ये भाई खिड़की पे आया, इसको अता पता ही नहीं कि चल क्या रहा है इसकी जिंदगी में। और यहाँ पे देखते ही देखते 9 किल हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नो फुट स्टेप कैंपिंग की वजह से। यार एक भी फुट स्टेप में देता ना, वो खिड़की पे आता, दो गोली मारता और मैं फिर से ढिल जाता। खैर इसको पेल के मैं ये बात भूल जाता हूँ कि सामने से रोड पार से किसी ने मुझे नॉक किया था और वो बंदा अभी भी जिंदा है। ये बात बिल्कुल भूल चुका होता हूँ मैं, और ओपन में भागता हूँ। और खतरनाक बात यह है कि वो बंदा वहां से हिला तक नहीं है। और मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे मैं इस बंदे को कैसे भूल सकता हूं। वही बंदा जिसकी वजह से हम टिलते टिलते बचे, उसको ही भूल गया मैं। खैर जैसे तैसे करके AKM 3X से मैं पेल जाता हूं इसे। रिकॉइल बहुत हो रहा था यार, लेकिन लग गए तुक्के। खैर इसी के साथ सेभरनी खाली हो चुका है, और मेरे को सही में ऐसा लगता है कि यार ये जगह खाली हो चुकी है। आखिरी कैंपर भी पेल दिया, और इसके बाद अब सीधा रोजौक पहुंचेंगे।
और वहां पे आप बंदों के सीन देखना। खैर वो सारे गलत सीन बहुत ही जल्द होने वाले, लेकिन उससे पहले हम धड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और साइबर क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स या ई स्पोर्ट्स पे बैट पुट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है 7,000 रुपए तक का बोनस आपके पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी हैं, तो आप वो मिनी गेम्स खेल के भी पैसे कमा सकते हो। और इसमें जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे सब कुछ है, आप किसी से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज का शौक है, आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। Enemies ahead! और रोजौक में मैं बहुत आस लगा के आया था। मैंने बोला था यार आज तो पेटियां ही पेटियां बनेंगी। लैग भी काफी हो रहा था, यानी कि बंदे तो है यहाँ पे। मौली पे और चार बंदे चार चार जगह पे फैल रखे हैं यहाँ पे। एक बंदा नीचे घूम रहा है, एक बंदा सामने वाले बड़े घर पे है, और उसके पीछे वाले घरों पे दो दो बंदे बैठे पड़े हैं। तो मैं आराम से हील करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार यहीं पे बैठे हैं, आराम से पेल दूंगा, कहीं नहीं जाने वाले। तो मैं पहले इस घर पे आता हूँ। इस घर पे जो बंदा बैठा था वो हो चुका है गायब यहाँ से। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आगे वाले तो हैं अभी। और आगे बैठे बंदों को मैं एक आध गोली पेलता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ यार ठीक है, आगे ही बैठे हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, इन पे रश कर देना चाहिए, इससे पहले ये भी गायब हो जाएं। तो पीछे जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ और इन बंदों को ढूंढने निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे गाड़ी ठोकता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन ये लोग गायब हो चुके हैं। एक बंदे के मेरे को फुट स्टेप आते हैं भगते हुए। अब देखो यार, अंधा भगते हुए जाऊंगा, ये कैंप करके पेल देंगे। तो मैं थोड़ी देर रुकता हूं, लेकिन थोड़ी देर रुकते ही बंदे गायब, बिल्कुल गायब, रोजौक से ही गायब हो गए मेरे ख्याल से। गाड़ी का चक्कर लगा लिया, कोई फुट स्टेप नहीं, कोई गोली नहीं। यार कैसे कर लेते ये लोग। रोजौक गया, बस एक किल मिली। बंदे चार थे, किल बस एक मिली, सारे भग गए। और इस बार मैं बोलता हूँ यार अब तो भगने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रश करना पड़ेगा सीधा। और एक बंदे को मैं डैमेज देता हूं थोड़ा सा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लोग भी गायब हो जाएं। रोजौक से बंदे गायब हो गए, अगर पोचंकी से भी होंगे ना, तो यार किल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलने वाली। तो मैं सीधा इनके घर के नीचे आता हूं और बस देख रहा हूं कि ये लोग खड़े किधर हैं। सीधा नहीं जाऊंगा यहाँ से, नहीं तो पेटी बनते सीढ़ियों में टाइम नहीं लगता बिल्कुल। और आधे सेकंड के लिए पीक किया, भाई ने उजी पटका दी। सोचो अंधा भग के जाता अगर। जाओ। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलती है। सिर्फ दो बंदे मिलते हैं यार, वो तीन रोजौक के बंदे अगर मैं पकड़ लेता ना, मजा टैप आ जाता। अब या तो वो किसी और के हाथ से ठिल जाएंगे या औरों को ठिला देंगे, घाटा मेरा ही होना है। खैर यहाँ पे मैं सीधा निकल रहा होता हूँ बगैर किसी से छेड़ लिए। यहीं पे बग्गी होती है, बैठता हूँ उस पे और जाने की पूरी तैयारी में होता हूँ। फिर ये होता है पीछे से। और अब तो भाई ने पंगे ले लिए हैं यार, इसको पहले बगैर जा नहीं सकते। तो मैं सीधा गाड़ी घुमाता हूं। और कैंपिंग की भी हद पार है। यहाँ पे आके दो बंदे पेल गया, कोई नामो निशान नहीं है बाकी बंदों का। अब जब निकल रहा था यार, पीछे से गोलियां चला रहा है। और यार देखो, अब इसको जाने दे नहीं सकते। तो वो आगे वाले छज्जे पे खड़ा है, मैं इस वाले छज्जे पे खड़ा हूँ, दोनों के दोनों हम बैठे पड़े हैं यहाँ पे। और यार मेरे को ही आगे जाना पड़ेगा। और गोली मैं काफी बर्बाद करता हूं, लेकिन बंदा शकल दिखा के नहीं मानता अपनी।
और यहाँ एक नहीं दो कैंपर बैठे होते हैं। और मेरे को जहां तक लगता है यार, इनके टीममेट लोग भी यही कहीं किसी छत छुत पे चढ़े होंगे। कुछ भरोसा नहीं है यार, पोचंकी का कुछ भरोसा नहीं है। पोचंकी एक ऐसी जगह है जहां पे मेरे को नहीं लगता यार इस जगह से ज्यादा कहीं और कैंपिंग होती होगी। वैसे एक और जगह है जहाँ पे कैंपिंग होती है, ब्रिज कैंप। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, आगे गाड़ियां लगी पड़ी हैं। ब्रिज कैंप तो क्या, ब्रिज ब्लॉक करके बैठे हैं बंदे। और लड़ाइयाँ भी मेरे ख्याल से दबा के हो चुकी है। लेकिन यार बंदे कैंप करना छोड़ेंगे नहीं, यहीं कहीं पे बैठे पड़े हैं। एक मेरे को नीचे भगते हुए दिखाई देता है और भी बंदे हैं आगे। AW में शायद इस पे। और ये वाला ब्रिज कैंप थोड़ा अलग टाइप का है। ये कैंप इन्होंने बिल्कुल ब्रिज के बीचों बीच लगा रखा है, ना ही इस साइड ना ही उस साइड, बिल्कुल बीच में, ताकि कोई भी कहीं से भी आधा पार भी ना करे पुल। और एक बंदा यार दिख चुका है मेरे को, ऊपर चढ़ के बैठे हैं हमारे भाई। और मेरे मानने में यार ये वाली कैंपिंग ज्यादा खतरनाक होती है। इससे देखो, या तो आप बंदे पेल जाओगे अगर उन बंदों को पता नहीं है, लेकिन अगर आपने बीच में 4 गाड़ी खड़ी करी है तो यार हर किसी को, बॉट को भी पता होगा कि आप वहां पे हो। तो एक बंदे की मैंने पकड़ के पेटी बना दी, ऊपर चढ़ के बैठा है भाई। और यार वहां पे नॉक होके बचना भी ना बिल्कुल नामुमकिन टाइप चीजें हो जाती हैं। और एक टीममेट और बाकी है, वो ऊपर से नीचे कूद जाता है और लेट जाता है। और यहाँ पे आके यार शादियों वाली फीलिंग आ रही है। होता है ना शादी के बाहर का इलाका, दे गाड़ी पे गाड़ी, हर किसी ने एक के पीछे एक गाड़ी पे रखी होती है। वही सीन हो रखे हैं यहाँ पे यार, गाड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं है। और बदतमीजी से भी लगा रखी है, पूरा शादी वाला सीन था। खैर यहाँ से मैं ब्रिज पार ना करके पीछे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है यार ब्रिज के इस पार और भी बंदे होने चाहिए, तभी उन्होंने कैंप दबा के लगा रखा था। और ज्यादातर बंदे पार करे नहीं होंगे ब्रिज। और यहाँ पे एक बग्गी पूरी जान लगा के भग रही होती है सामने से। और देखो यार, हमको भी जान लगा के भागना होगा, क्योंकि अगर ये लोग गायब हो गए ना तो मेरे ख्याल से ये सीधा जून से ठिलेंगे। तो मैं पीछा करता हूँ, मैं क्या, मेरा टीममेट पीछा करता है, मैं तो बस कार में बैठ के चिल्ला रहा होता हूँ कि भाई गाड़ी को थोड़ा तेज चलाओ। और ये देखो कहाँ भाग रहे हैं ये। अबे मुझे थोड़ा ना गाड़ी से ड्राइविंग पता चलेगा, लेफ्ट राइट तो बोल। और यहाँ पे जो मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था ना, उसकी वजह से यार भाई भड़क जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ यार क्या गाड़ी चला रहे हो, बंदे लेफ्ट में, आगे तुमने घुसेट रखी है, क्या है ये। फिर यार सुनना पड़ता है अच्छे से, भाई को दिख ही नहीं रहा होता कुछ। सही बात है यार, मतलब चलाने वाले को वैसे ही कम दिखता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके टीममेट लोग ज्ञान देंगे आपको पूरा कि यहाँ पे बंदा ये वो, और आपको पता ही नहीं चलता है कि सीन क्या चल रहे होते हैं। खैर आगे एक ही सीन चलने वाले हैं, सांप का चक्कर मौत से टक्कर। और मैं गाड़ी भगा भगा के परेशान हो रखा था, न जाने कहां कहां नहीं भगाई। ब्रिज के इधर उधर मैं 4 बार किया, कोई बंदा नहीं, सारे घर देख लिए, कोई बंदा नहीं। और बंदे दिखेंगे भी कैसे, क्योंकि ये लोग यहाँ सांप बने बैठे पड़े हैं। और ऐसा भी नहीं कि यार बिल्कुल खुले में सांप बनेंगे, पत्थर के पीछे लेटे हैं ताकि यार कोई ढूंढ ही ना पाए। खैर इन्हें ढूंढ के पकड़ के पेल दिया। अब यार बाकी बंदे मिलते हैं और ये लोग सांप नहीं बने होते। और इनको देख के मैं समझ जाता हूँ कि यार गने इन पे महंगी पड़ी है, AWM और न जाने क्या क्या और पड़ा है। तो मैं सीधा इस घर पे रुकता हूँ और बस देखने की कोशिश करता हूँ कि है किधर ये।
और एक बंदे को मैं लगभग लगभग पकड़ने ही वाला था, लेकिन यार अपना सस्ता स्प्रे, अब क्या ही किया जाए, बच चुका है वो। और देखते ही देखते ये धीरे धीरे करके सामने घर पे आ जाते हैं और मैं पकड़ भी नहीं पाता। देखो क्यों नहीं पकड़ पाता मैं। और AWM के साथ साथ ये लोग MK14 भी चला रहे हैं, मतलब सारी गन इन्हीं पे है महंगी वाली। और कभी कभी जिंदगी में नॉक होना फायदा दे जाता है, कभी कभी यार नॉक होने की वजह से चिकन चुकन हो जाता है, इसमें भी यही होगा। और ये था मेरा नॉक होने का बहाना। खैर आगे जाके और भी नॉक होंगे, मैं नहीं मेरा टीममेट नॉक होगा, और भाई जानबूझ के नॉक होंगे। देखो यार ये सीन। ओके दिखा मुझे एमके वाला। और हमने यहाँ पे स्मोक बनाया होता है, लेकिन यार उससे अपने कोई दिक्कत हो रही होती है। स्कोप खोल रहा हूँ, स्मोक दिख रहा है मुंह के सामने। ऐसे बे ये तो एकदम चिपका दे। और ये था नॉक होने का पहला फायदा। नॉक करते ही इनको लगता है यार हम तो यहाँ पे हलवा बनाने बैठे हैं, मैं सीधा रिवाइव दूंगा और पेटियां नहीं बनाऊंगा। एक बंदा भगते हुए आता है पूरी चौड़ में, उसकी पेटी रास्ते पे ही बन जाती है। अब देखो बस दो ही बंदे बाकी है वहां पे, एक बंदा न जाने कहाँ पे भटक रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं। तो यार दोबारा नॉक होना पड़ेगा भाई को। और ये लोग आगे रस करने नहीं वाले तब तक जब तक हम में से कोई एक नॉक नहीं होता। मैं दूसरा भी आदमी गाँव में भाई जी एक लेवल की वेस्ट है, सीधा वेस्ट पे मारा उसने। नाइस बेट ना कैसा लगा भाई। अब ये बात मेरे को भी पता है, मेरे टीममेट को भी पता है, और आपको भी पता है कि मेरा टीममेट गलती से नॉक हुआ। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि नॉक हो जाए, भाई को पता ही नहीं था कि दूसरे बंदे पे भी हूं मैं। लेकिन जब नॉक होने से हमारा फायदा हो जाता है, जब वो लोग ओपन से रस करते हैं, तो हमारे भाई बोलते हैं कि यार कैसा लगा मेरा गेम प्ले, कि ये मैंने जानबूझ के किया। अरे कद्दू कुछ नहीं किया तुमने जानबूझ के, लेकिन जो भी हो भाई के नॉक होने की वजह से हमारा फायदा हो जाता है। और देखो अगर मेरा टीममेट नॉक नहीं होता ना, तो वो लोग ना कभी रस करते और न जाने किस पे जोन बनता और कौन ठिल जाता। तो सही है यार, कभी कभी नॉक होना फायदा दे जाता है। और अभी बस एक आखिरी बंदा बाकी है, और ये कहीं छुप के बैठा होता है, बस एक फुट स्टेप आता है मुझे। भाई जोन भी क्या बना है ये। अब जोन चाहे कुछ भी बनाओ, मुझे आखिरी बंदा दिख चुका है। और जिस हिसाब से हमारे भाई नंगा घूम रहे थे ना, मैं समझ गया ये लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से सांप बन के खेल रहा है। बंदे ने अपने सारे कपड़े फेंक दिए, और यार हम इसको ढूंढते हुए जमाना बिता देते हैं। आखिर में जाके बस एक फुट स्टेप आता है, और यार मेरे को लग रहा है ये बस के पास भी रेंगते हुए पहुंचा होगा, खुली रोड में रेंगते हुए। खैर जो भी हो, इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते ये रेंगते बंदे और हमारे भाई के लिए जो जानबूझ के नॉक हुए, बोलने की बात है यार, नॉक वो गलती से ही हुआ, जानबूझ के नॉक होने के लिए भाई की तसल्ली के लिए बोल देते हैं। लाइक ठोकना मत भूलना, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब। और भी ऐसे ही गलत सीन वाले गेम प्ले, सस्ती कमेंट्री और बहुत सारे बहानों के लिए। और यार तैयार हो जाओ, कल का गेम प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है। 36 किल गेम प्ले, मजा ही आ जाएगा। और यार जाते जाते एक एक्सबैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं यार
बाय बाय।